नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में। ये मंथली राशिफल जो है नवंबर 2022 का है। और इस प्रोग्राम में जो हम आपके साथ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ये नवंबर 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में। इसकी बात आपसे करने वाले हैं। लेकिन ये जितने भी अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, हमेशा हम आपसे इस बात को करते ही हैं कि ये सब ग्रहों की जो उस समय पोजीशन होती है ट्रांजिट में, गोचर में, उसी के आधार पर जातकों को अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी संक्षेप में दूं, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरा राशिफल जो है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आइए, आप मेरे पीछे चार्ट भी देख पा रहे होंगे। ये धनु लगन राशि के ही जातकों का आप ही का चार्ट है। और इसमें अब आइए ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा रूबरू हो जाते हैं। वो ये है कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं साथियों, यानी कि सूर्य, बुध, केतु और शुक्र, जिसमें कि बुध, केतु और शुक्र तो आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन सूर्य जो है वो केतु और शुक्र के शत्रु हैं और बुध को वो अपना न शत्रु मानते हैं न मित्र। ऐसी स्थिति है इन चारों ग्रहों की आपस में जो संबंध बना हुआ है। और ये 7 नंबर का मतलब तुला राशि होता है। तो ये तुला राशि में है चारों ग्रह। और ये जो भाव है, घर है, ये एकादश भाव कहलाता है, 11th हाउस। और क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र अपनी राशि अपने ही घर में है, अपने मित्र बुध और केतु के साथ और शत्रु सूर्य के साथ। लेकिन साथियों, इस नवंबर के महीने में 3 ग्रह इस घर में से निकलेंगे, जिसमें कि एक निकलेंगे शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद सूर्य, के करके निकलेंगे। कैसे निकलेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 11 नवंबर को यहाँ से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे अपनी तुला राशि से, और वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश होगा। और जब इनका वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा तो वृश्चिक राशि कहाँ पर है इस चार्ट में, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह होते हैं। तो ये जो है वृश्चिक राशि में जाएंगे अपनी समराशि में शुक्र 11 नवंबर को, और मंगल के घर में जाएंगे, मंगल की राशि में, और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। लेकिन जब ये पहुंचेंगे 11 नवंबर को, तो उस समय इनकी हालत जो है, स्थिति जो है, वो अस्त होंगे ये और मार्गी होंगे। मार्गी और अस्त अवस्था में ये वृश्चिक में प्रवेश इनका होगा। फिलहाल भी, वर्तमान में भी, यानी कि 1 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक भी ये मार्गी और अस्त होंगे, और इसी अवस्था में ये वृश्चिक में जाएंगे। और 25 नवंबर को ये पश्चिम में उदय होंगे वृश्चिक राशि में जाने के बाद। ये स्थिति शुक्र की रहेगी। और बुध जो हैं वो 13 नवंबर को मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी समराशि वृश्चिक में इनका प्रवेश होगा 13 नवंबर को। 16 नवंबर को सूर्य भी जो हैं यहाँ से निकलेंगे तुला राशि से, क्योंकि तुला राशि जो है उनकी नीच राशि है। अभी जो वो बैठे हुए हैं ये अपनी नीच राशि में है सूर्य, लेकिन 16 नवंबर को ये अपनी नीच राशि से निकल करके तुला राशि से, और ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक में द्वादश भाव में जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि द्वादश भाव में है, जहाँ 8 नंबर लिखा है वो 12th हाउस, तो ये भी 12th हाउस में चले जाएंगे। तो 3 ग्रह जो है वो 12th हाउस में जाएंगे वृश्चिक राशि में, शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 नवंबर को, और सूर्य 16 नवंबर को। और केतु जो हैं वो पूरे महीने अपनी मित्र राशि तुला में ही बने रहेंगे एकादश भाव में, वक्री स्थिति में। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव जो हैं वो अपनी राशि में ही बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और ये घर 2nd हाउस कहलाता है। तो ये 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। इनकी अपनी बहुत मजबूत पोजीशन है शनि की, और ये पूरे महीने ऐसी ही रहेगी इनकी पोजीशन। बात करेंगे अब गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हैं, जहाँ पर 12 नंबर आप देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। 12 का मतलब मीन राशि, और मीन राशि के लॉर्ड स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति भी अपनी राशि अपने घर में बैठे हुए हैं 4th हाउस में, 4th भाव में, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, वक्री और उदय अवस्था में। और पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन महीने के अंत में जाकर के, यानी कि 23 नवंबर को ये
डायरेक्ट होंगे, मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 23 नवंबर से। कह सकते हैं कि 23 नवंबर से इनकी स्थिति में सुधार होगा गुरु बृहस्पति की। लेकिन राशि परिवर्तन इनका इस महीने नहीं है, ये यहाँ पर मीन राशि में ही 4th हाउस में बने रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करेंगे राहु की। राहु जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आप उनको देख रहे हैं, ये 5th हाउस है। और ये 1 नंबर का मतलब मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल राहु के शत्रु हैं। तो राहु जो है अपनी शत्रु राशि, शत्रु के घर में 5th हाउस में विराजमान है और पूरे महीने इसी प्रकार ये बने रहेंगे यहाँ पर अपनी वक्री स्थिति में। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल इस समय जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। ये जो घर है ये 7th हाउस कहलाता है, 7th भाव, और 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड हैं बुध। तो मंगल जो हैं अपने शत्रु राशि, शत्रु के घर में 7th हाउस में बैठे हुए हैं। और लेकिन ये 13 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये भी वक्री स्थिति में है, वक्री और उदय अवस्था में है, इनकी जो ये स्थिति बनी हुई है वक्री और उदय है। लेकिन ये वक्री चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, और 13 नवंबर को राशि परिवर्तन भी हो जाएगा इनका इसी स्थिति में। तो ये आगे तो जाएंगे नहीं, पीछे ही जाएंगे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये आ जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ राशि में। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं। तो मंगल जो है 13 नवंबर को वक्री स्थिति में और उदय अवस्था में वृषभ राशि में आ जाएंगे, शुक्र के घर में 6ठे भाव में, 7th भाव से निकल करके। और फिर माह के अंत तक ये अपनी वक्री और उदय अवस्था में ही बने रहेंगे 6ठे भाव में, अपनी समराशि वृषभ में। तो ये स्थिति ग्रहों की है साथियों। अब इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको धनु लगन के जो जातक हैं राशि के बताएंगे अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम इस महीने आपको मिल सकते हैं, देखने में आ सकते हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे, करियर कैसा रहेगा। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच जो हालात हैं, आपका जो भाग्य है, भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है 16 नवंबर तक, और बनते काम बिगड़ रहे हैं या काम बन ही नहीं पा रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। जो काम आपने शुरुआत की थी वो किसी ना किसी कारण रुक इसलिए गए कि सूर्य अपनी नीच राशि में है, नीच अवस्था में, भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा। लेकिन 16 नवंबर से और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। और जो जातक चाहे वो व्यापार कर रहे हैं चाहे वो रोजगार में है, जो रोजगार कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपको जो अवसर प्राप्त होंगे वो दूर दराज से मिलेंगे, दूर से काफ़ी, मतलब जहाँ पर आप हैं वर्तमान में वहाँ से तो इतनी संभावना नहीं है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की, दूर दराज से मिलने की संभावना है। और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी या मिलती हैं 16 तारीख के बाद, 16 नवंबर के बाद, उनमें से अगर आप कोई अच्छी लगती है कोई अपॉर्चुनिटी, तो आपको अब जहाँ पर हैं वहाँ से दूर जाना पड़ सकता है। भाग्य उन्नति आपकी दूर ही है। इसी प्रकार जो व्यापारी वर्ग हैं, यानी कि जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बाहर जाकर के ही कुछ अच्छे क्लाइंट्स उनको मिल सकते हैं जो उनको अच्छे ऑर्डर दे सकते हैं। दूर जाकर के ही उनको भी अपने व्यापार में उन्नति हासिल होगी। तो इस प्रकार के योग बन रहे हैं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम का ये है कि देखिए, जो इनकम को लेकर के समस्याएं बन रही थी, थोड़ा बहुत आ गया पैसा, रुक गया फिर बीच में, इस प्रकार की स्थिति थी। रुक करके पैसा आ रहा है, एक साथ पैसा नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके किसी पर 10 लाख रुपए चाहिए, आपने उससे डिमांड किया कि भाई मेरा पैसा मुझे रिटर्न करो, तो पता चला कि उनने अभी 50,000 या लाख रुपया दिया है, बाकी कहता है जी मैं धीरे धीरे करके दूंगा या बाद में दूंगा बाकी की रकम। तो ये स्थिति जो है अभी बनी हुई है। लेकिन 16 नवंबर के बाद से माह के अंत तक का जो समय है, उसमें इनकम तो आपकी होगी, लेकिन इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे आपके। तो खर्चों पे अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा, नहीं वरना आपका बजट बिगड़ सकता है साथियों। जहाँ तक आपके इन्वेस्टमेंट की का सवाल है, तो देखिए, क्योंकि अभी शनि की जो है आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, 7.5 का प्रभाव है, तो आपका जो मतलब जो सेव किया हुआ मनी है, पैसा है, वो कहीं ना कहीं यूँ तो सेव रहेगा, लेकिन
कुछ ऐसी संभावना भी बन रही है कि वो पैसा भी आपको किसी ना किसी कारणवश निकालना पड़ सकता है, विड्रॉ करना पड़ सकता है। मनी जो सेव किया हुआ मनी है, और जो और सेव करना चाहते हैं तो आप बहुत सोच समझ करके करें, पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी तरह प्लान करके तब अपना पैसा इन्वेस्ट करें या सेव करें। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इस समय शनि अच्छी पोजीशन में है। आपकी जो प्लानिंग होगी, अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और आपके ऊपर निर्भर करेगा कि जो आपका सेव किया हुआ मनी है, अगर आपने अच्छी प्लानिंग किया, प्लानिंग से काम किया, तो वो आपको विड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। ऐसी भी बात है। आगे बात करना चाहेंगे कि देखिए, सुख सुविधाओं में जरूर आपको कमी का एहसास होगा, या कह सकते हैं कि उसका लाभ पूरी मात्रा में प्राप्त आप ना कर पाएं, लाभ ना ले पाएं सुख सुविधाओं का इस महीने। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंध तो साथियों 1 नवंबर से लेकर पूरे माह तक बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा बस कमी है तो यही है कि जितना आप चाहते हैं आगे बढ़ना या प्रोग्रेस देखना, उतनी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे एक हद तक अपने प्रेम संबंधों में। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंध की भी ये है कि पहले तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो आपके वैवाहिक संबंध हैं 1 नवंबर से लेके और 13 नवंबर के बीच में थोड़ा तल्ख रिलेशनशिप की ओर इशारा कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में, आपके जीवन साथी और आपके बीच में। लेकिन 13 नवंबर के बाद जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है और बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो परेशानियां तो रहेंगी वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद तो आप नहीं ले पाएंगे, उनमें कमियों का एहसास और अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा नवंबर के महीने में। लेकिन अभी जो 13 नवंबर तक जो ज़्यादा परेशानियां हैं, उनमें थोड़ा सा 19-21 की कमी आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक संबंध की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और परिवार के प्रति आप पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। परिवार के प्रति आपका लगाव पूरा रहेगा और परिवारजनों का भी आपके प्रति पूरा सहयोग और लगाव बना रहेगा। आपसी सद्भावना बनी रहेगी आपके और आपके परिजनों के बीच में पूरे महीने। अब आपसे बात करेंगे छात्रों को लेकर के, स्टूडेंट्स। देखिए, ये मैं जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूँ धनु लगन राशि के जातकों को, कि अभी तो मिले जुले रिजल्ट्स हैं, कुछ अच्छे आ गए, कुछ चीज़ों में खराब आ गए, कभी कुछ इम्प्रूव हो गए, कभी नीचे आ गए, ये डाउनवर्ड्स अपवर्ड चल रहा है। लेकिन हाँ, 16 तारीख के बाद अगर आपने अपने, यूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों में से ज़्यादातर छात्रों का दिल नहीं करेगा पढ़ने के लिए, लापरवाही करेंगे या आलस करेंगे कि चलो अब नहीं, शाम को पढ़ेंगे, शाम को नहीं, रात को पढ़ेंगे, आज रात को नहीं, कल सुबह देखेंगे, ये चलेगा। यानी कि पढ़ाई से दिल आपका हटेगा। और अगर आपने दिल आपका हटा और आपने लापरवाही की तो रिजल्ट्स निश्चित रूप से आपके बिगड़ने वाले हैं, ये मान के चले आप। तो आपको पढ़ाई में, अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुकूल आपको परिणाम चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना ही होगा। और करने के बावजूद भी आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तब भी अच्छे रिजल्ट्स, इतने अच्छे रिजल्ट मिलने की जो है वो आशा ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपको निराशा होगी, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी ही है। बात करेंगे आगे संतान को लेकर के। संतान संबंधित जो परिणाम है, माता पिता को 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है, और 16 नवंबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय है ये, इसमें परिश्रम के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति, यही कह सकते हैं हम आपसे। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेके कि धनु लगन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों, आपका जो स्वास्थ्य है 1 नवंबर से लेके और
13 नवंबर तक तो गड़बड़ रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा लापरवाह ना हो, ध्यान रखें, सचेत रहें, सावधान रहें और अपने खान पीन का भी ध्यान रखें। अपना जो रूटीन है डेली का उसको भी कायदे से चलाएं, अन्यथा शारीरिक समस्या आपके लिए पैदा होने की पूरी संभावना बन रही है। हाँ, 13 नवंबर के बाद से लेके माह के अंत तक का जो समय है उसमें आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार दिखाई दे रहा है। अब आपसे बात करते हैं कि वो कौन सी सरल, सटीक और आसान उपाय हैं जिनको करने पर जो छात्र या जो दूसरे भी जातक हैं, हर किसी को अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इसके लिए वो क्या करें ये हम आपको बता रहे हैं। एक तो सूर्य देव को जल जरूर दें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के कलश में एक चुटकी उस जल में आप रोली या जिसको आप कुमकुम भी कहते हैं वो उसमें डाल करके तब जल अर्पित करना है सूर्य देव को। साथ ही 108 बार लघु मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र है, ये डेली करना है पूरे महीने। दूसरा मंत्र आपको करना है, छात्रों का भी उसमें बहुत लाभ होने वाला है, कि एक तो आप गणपति जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। गणपति जी की आरती भी करें। अंत में गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है। और प्रत्येक बुधवार 2 मोतीचूर के लड्डू, नुक्ती के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके गणपति जी के श्री चरणों में आप चढ़ाएं प्रत्येक बुधवार। ये आपने करना है। और दूसरा कार्य आपने करना है कि शुक्रवार के दिन आप मां लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप मां लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन के मामले में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। तो ये आप काम करेंगे तो छोटे सी रेमेडीज हैं, इनको अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है साथियों। तो ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस जो बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप उसके लिए देख रहे हैं ये बेल आइकन, इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।